और 3-4 बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। कैसी बातें हैं, क्या बातें हैं? दरअसल में जिन बातों की मैं चर्चा करता हूं, आप उनसे वाकिफ हैं, आप उनको जानते हैं, पर पहचानते नहीं। और जिस चीज को हम जानते हैं पर पहचानते नहीं हैं, उससे हमको क्या फायदा हो सकता है हमको नहीं मालूम। मैं एक उदाहरण देता हूं कि अगर एक जगह है और उस जगह में पानी है, गुफा है, जब भी उसके पास से हम जाते हैं हम देखते हैं कि गुफा है, पर अंदर कभी गए नहीं, गुफा के अंदर कभी देखा नहीं कि इसके अंदर क्या है, तो हम जानते हैं कि ये गुफा है। पर यह गुफा क्या है और क्या हमारे लिए कर सकती है, इसको हम पहचानते नहीं। जब प्यास लगती है तो हम पानी की खोज करते हैं, और सचमुच में ये कितनी उदासी की बात होगी कि जिसके पास में ही ऐसी जगह हो जहां पानी ही पानी है, परंतु उसको उस जगह का मालूम नहीं और वो प्यासा ही मर जाए। मनुष्य के साथ भी यही बात होती है। जो कुछ भी आज हम इस संसार में करते हैं वो क्यों करते हैं? देखिए, एक बात ये स्पष्ट हो जाती है कि कितनी ही हमारी गलतफहमियां हैं, संस्कार हैं, जैसे हमारा विचार आया हमने उसी प्रकार सोचना शुरू कर दिया। और ये बात, इसको समझाने के लिए एक छोटा सा चुटकुला है। एक आदमी चाय की दुकान पे गया, उसने चाय ऑर्डर की और वो एक कुर्सी पे जाके बैठ गया। उसके बगल में एक कोई और व्यक्ति बैठा हुआ था पहले से ही, और वो ठाठ से, आनंद से, आराम से कुर्सी पे बैठ के चाय पी रहा था। ये जो आदमी गया, उसने देखा कि उसकी कुर्सी के नीचे एक सुंदर सा कुत्ता बैठा हुआ है। तो उसने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई, क्या तुम्हारा कुत्ता काटता है? व्यक्ति ने कहा नहीं। जब उसने ये सुना तो उसने हाथ नीचे किया कुत्ते को पुचकारने के लिए, और कुत्ते ने उसका हाथ काट लिया। बड़ा नाराज हुआ वो आदमी, उससे कहता कि तूने तो कहा था कि तेरा कुत्ता काटता नहीं है। आदमी बोलता है, मेरा कुत्ता थोड़ी है, क्योंकि वो कुत्ता उसकी कुर्सी के नीचे बैठा हुआ था। उसने सोचा इसी का कुत्ता है। इसे कहते हैं गलतफहमी। हमने किसी चीज को देखा। एक और भी जिक्र आता है, एक अनपढ़ आदमी शहर में आया। अब बेचारे को कुछ नहीं मालूम था, हवाई जहाज उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी देखा नहीं था। तो कहीं वो भटकते भटकते एयरपोर्ट पे आ गया। वहां खड़ा हुआ था एक जहाज। उसने देखा कि बड़ी चिड़िया खड़ी हुई है। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला और लोग उसके अंदर प्रवेश करने लगे। उसको डर लगा, ये जो स्वयं ही इसके पेट में जा रहे हैं, ये तो खा जाएगी। और कुछ देर के बाद दरवाजा हुआ बंद और हवाई जहाज चल दिया। तो कहा, अरे वो सब मरे, वो बड़ी चिड़िया ने उसको खा लिया। बात यही होती है कि हम देखते हैं, लोग हमको बताते हैं, जो हमको बताते हैं हम उसको स्वीकार करते जाते हैं। लोग बताते हैं, हम पूछते हैं कि वो भगवान, वो शक्ति, वो आनंद कहां है? कोई पहाड़ी के ऊपर बताता है,
हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। कोई आकाश की तरफ हाथ करता है, हम उस बात को भी स्वीकार कर लेते हैं। और फिर जब हमको जरूरत पड़ती है अपने जीवन की ओर, हम देखते हैं कि किसी न किसी रूप से हमारा जीवन धन्य होना चाहिए, किसी न किसी रूप से। क्योंकि पहले तो हम जो दुनिया ने हमको फॉर्मूला दिया है उससे कोशिश करते हैं। क्या सिखाती है दुनिया? मेहनत कर, पढ़ लिख, बड़ा होगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी शादी होगी, अच्छे बच्चे होंगे और तू संतुष्ट हो जाएगा। मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मनुष्य को मेहनत करनी चाहिए। और यह भी हमारी जिंदगी के अंदर हो कि हमको रोटी के लिए, खाने के लिए, छत के लिए, पहनने के लिए जो हमारी थोड़ी बहुत जरूरतें हैं, ये अच्छी तरीके से पूरी हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और यह भी बढ़िया बात है कि अगर शादी होनी है तो ऐसी बीवी मिले या ऐसा पति मिले जो अच्छा हो। अब बुरा किसको चाहिए? यह भी बात अच्छी है। और अगर बच्चे होने ही हैं तो अच्छे होने चाहिए, खराब बच्चे में क्या करना। परंतु और एक बात और रह गई, अगर नौकरी भी लगे तो वो भी अच्छी होनी चाहिए, खराब नौकरी का क्या करना। जब किसी का चाकर रहना ही है सारे दिन तो कम से कम अच्छी नौकरी तो हो। परंतु अगर आप यह समझते हैं कि यह है फॉर्मूला परमानंद का, यहां गलतफहमी हो जाती है। क्योंकि एक पुकार है हृदय की और एक पुकार है मनुष्य के मन की। हृदय की पुकार वही पुकार है जो पुकार जब आप बच्चे थे तब थी कि मुझे परमानंद चाहिए। देखिए, आप नाम के ऊपर मत जाइए, आप जो चाहें उसको बुला सकते हैं। दुनिया है ना, नखरे करती है, सही नाम से बुलाओ। देखो, अगर मैं पानी को किसी भी नाम से बुलाना चाहूं तो क्या पानी मेरी प्यास बुझाना छोड़ देगा? ये तो दुनिया नखरे करती है, ढंग ढंग से बुलाओ, नहीं तो तुमने हमारी मानहानि की है, हमारे धर्म के ऊपर ये किया है, हमारे धर्म के ऊपर वो किया है। पर असली चीज, सूरज को अगर मैं किसी भी नाम से बुलाना शुरू कर दूं तो वो चमकना बंद कर देगा। उस परमात्मा को, उस परम आनंद को, उस परम सुख को जिस भी नाम से बुलाना चाहो बुलाओ, वो अपनी आदत नहीं छोड़ेगा। उसकी जो प्रकृति है वो प्रकृति उसकी बदल नहीं जाएगी। जिसके पास कुछ नहीं है ना, उसको अगर कहा जाए कि तेरे पास कुछ नहीं है तो उसको बुरा लगता है, क्योंकि वो जताना चाहता है संसार को कि उसके पास कुछ है, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं। और जिसके पास है उसको क्या परवाह। अगर कोई उससे कहे तेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है भाई, जो मर्जी आए कहे, क्योंकि जो है वो है। जो चीज हमने पहचाननी थी वो पहचान ली। हमारे जीवन के अंदर परमानंद एक थ्योरी नहीं है, साक्षात अनुभव है। और आपके जीवन में भी परमानंद एक शब्द नहीं होना चाहिए, उसका आपको साक्षात अनुभव होना चाहिए। अनुभव। ये शब्दों के चक्कर बहुत हो गए।
ये शब्दों के चक्कर बहुत हो गए और शब्दों के आगे पीछे सारी दुनिया ने चक्कर काट लिया। सब शब्दों के ऊपर पड़े हुए हैं, सबकी चटनी सिलबट्टे पे ऊपर ही ऊपर बन रही है, ऊपर ही ऊपर बन रही है सबकी। कोई कहता है नहीं ये हमारा धर्म है, इसके खिलाफ कुछ मत कहना, नहीं तो हमको ठेस पहुंचेगी, ठेस पहुंचेगी, है ना। यही तो, ये वही वाली बात हो गई कि कोई एक लोटा लेकर के समुद्र के किनारे चला जाए और लोटा भर भर के और फेंके ऐसे, और उससे पूछा जाए क्या कर रहे हो भाई, मैं समुद्र को खाली कर रहा हूं। अब इसमें और जो दुनिया आज करती है उसमें अंतर ही क्या रह गया। किस बात की परिभाषा, किस बात की परिभाषा, किस चीज की परिभाषा करने के लिए संसार लगा हुआ है। उस चीज के लिए जिसके लिए कि भगवान ने कहा मन और बुद्धि से परे है। जब मन और बुद्धि से परे है तो उसकी परिभाषा कैसे करोगे, क्योंकि परिभाषा के लिए मन की जरूरत है और बुद्धि की जरूरत है। उसकी परिभाषा हो ही नहीं सकती, उसका सिर्फ अनुभव कर सकता है मनुष्य। और बात यहां आकर के स्पष्ट होती है कि क्या आपको उस परमानंद का अनुभव है या नहीं। अच्छा, एक बात और है, इतनी आसानी से नहीं, एक बात और है इसमें, और वो बात यह है कि जी हां, हमने परमानंद का अनुभव किया हुआ है। एक बार जब हम फला जगह गए थे तो हमको परमानंद का अनुभव हुआ। अगर एक प्यासा रेगिस्तान में प्यास के कारण मर रहा हो और कह रहा हो पानी पानी पानी, और तुम उसके पास जाकर के कहो कि भाई तूने कभी पानी पिया है? कभी तो पिया होगा तूने पानी। हाँ जी, घर में जब मैं था मैंने पानी पिया। तो पानी के लिए क्यों कह रहा है? पिया हुआ तो है तूने। परमानंद का अनुभव एक दिन की बात नहीं है, एक घंटे की बात नहीं है, एक मिनट की बात नहीं है। परमानंद का अनुभव हर रोज होना चाहिए, जब भी जरूरत हो होना चाहिए, क्योंकि ये बात है प्यास की, ये बात है भूख की, ये बात है जो हमारा हृदय चाहता है, उस बात की असली बात है ये। मैं किताबों की बात नहीं कर रहा हूं। किताब पढ़नी है पढ़ो, जितनी पढ़नी है पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, परंतु तुमको मालूम है अच्छी तरीके से क्या कि एक समय आएगा कि थक जाओगे, किताब को बंद करना पड़ेगा। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? जो निरंतर दिन रात तुम्हारे अंदर चल रही है। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जब तुम खुश होते हो तब भी तुम्हारे अंदर चल रही है, और जब तुम दुख में डूबे होते हो तब भी तुम्हारे अंदर चल रही है। सुख में भी और दुख में भी। जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बढ़िया है तब भी चलती है, और जब तुम्हारे जीवन में अटूट पीड़ा आ जाती है तब भी चलती है। उस चीज की मैं बात कर रहा हूं। क्या चीज? हे राम, तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहारा। वो सहारा चाहिए तुमको। मनुष्य के जीवन में जब दुख आता है तो उसको सहारे की जरूरत पड़ती है।
कई लोग हैं जो कहते हैं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, दुख नहीं आएगा। सच्चे महापुरुष ने कहा है, हमेशा कहा है, दुख तो आएगा। क्या कहा है? नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधार। ये बताने की जरूरत नहीं है कि दुख आएगा या नहीं आएगा, आएगा। बारिश होगी या नहीं होगी, होगी। कैसे नहीं होगी? होगी। आज नहीं होगी, कल होगी, कल नहीं होगी, परसों होगी। मार्च में नहीं होगी, अप्रैल में होगी, अप्रैल में नहीं होगी, मई में होगी, मई में नहीं होगी, जून में होगी, जून में नहीं होगी, जुलाई में होगी, अगस्त में होगी, सितंबर में होगी, दिसंबर में होगी, होगी। और जब होगी तो तुम्हारे पास छतरी भी होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो तुम भीगने से बच जाओगे। मैं बारिश की उपमा इस समय दुख से कर रहा हूं। दुख आएगा, जैसे बारिश आती है दुख आएगा, बारिश होगी। और अगर तुम्हारे पास छाता है तो तुम भीगने से बच जाओगे, और अगर तुम्हारे पास छाता नहीं होगा तो तुमको भीगना पड़ेगा। और जिस दिन तुमको भीगना पड़ेगा, तुम अपनी ये उंगली ऐसे ऐसे करके नचाओगे, और हर एक व्यक्ति को जिसको भी तुम दोष दे सकते हो उसको दोष देने की कोशिश करोगे, यहां तक कि उस दोष की उंगली से भगवान भी नहीं बचेगा। और ये जो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ इशारा कर रही हैं, इनको तुम नहीं देख पाओगे। एक को करोगे ऐसे ऐसे, और 3 तुम्हारी तरफ कर रही हैं। अपने आप को देख। मौका था, उस मौके को नहीं अपनाया। मैं आपसे एक बात कहता हूं, कुछ दिन पहले मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो उसमें दिखा रहे थे कि एक जगह एक व्यक्ति गया और एक आदमी था, उसने पूछा कि तुम्हारा जन्म कब हुआ, और उसकी एक जन्म पत्री सी बना दी, और उसको यह भी बता दिया कि वो पिछले जन्म में क्या था और अगले जन्म में क्या होगा। सुनिए मेरी बात, उसको यह भी बता दिया है कि वो पिछले जन्म में क्या था और अगले जन्म में क्या होगा। तो क्या बताया गया उसको कि वो क्या था? उसको बताया गया कि वो पिछले जन्म में हाथी था। और उसको यह बताया गया कि वो अगले जन्म में किसी रईस के घर लड़की बन के पैदा हुआ। अब जरा सोचिए आप, जब मैंने ये सुना तो मेरे को भी अचंभा लगा कि कितनी बड़ी बात बता दी। उस आदमी को भी ऐसे लगा, बड़ा बाप ऐसी बड़ी बात कि मैं पिछले जन्म में हाथी था, अगले जन्म में क्या कहते हैं मैं किसी रईस के घर लड़की बनके जन्म लूं। क्या, मैंने टीवी बंद कर दिया और मैं सोचने लगा। तो मेरे को तैयार होना था, मैं तैयार होने लगा और सोचता रहा कि ये जो बताया गया ये मेरे किस काम का। मतलब मैं पिछले जन्म में हाथी था, बात मेरी नहीं है उसकी है। मैं पिछले जन्म में हाथी था तो उसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ?
मैं अपने बिस्तर पर खड़ा होकर के हाथ और पांव रख करके अपना सिर ऐसे ऐसे हिला करके और मैं कहूं देखो जी मैं पिछले जन्म में हाथी था, मेरे से उठपटांग बात मत करो नहीं तो मैं कुचल दूंगा। दूसरी बात, अगले जन्म में किसी रईस के घर मेरा जन्म होगा और वो भी लड़की, तो मैं क्या करना शुरू करूं? साड़ी इकट्ठा करना शुरू कर दूं, जेवर पहनना शुरू कर दूं, लिपस्टिक लगाना शुरू कर दूं। और अगर मेरी बीवी मेरे से पूछी क्या कर रहे हो, और मैं कहूं देखो जी मेरे को मत टोको, अगले जन्म में मेरे को लड़की का जन्म लेना है, इसलिए अभी से ही प्रैक्टिस चालू कर दी। मेरी बात समझ रहे हो ना? मतलब ऐसी उठपटांग बात, उसको ये नहीं बताया, उसको ये नहीं बताया पंडित जी ने कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जाई परलोक समारा। हाथी और लड़की बताना तो ये था ना। अब जो जन्म चले गया वो चले गया, और जो आएगा वो आएगा, और जो हूं मैं अगर इसी चीज को मैं भूल गया